नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना नायक रिया नाम के लड़की के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये रिया लुधियाना जाती है पढ़ाई करने के लिए। उनको अच्छे खासे कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान हो जाती है ढूंढते ढूंढते। अगर एक आध रूम मिल भी रहा था वो बहुत महंगा मिल रहा था। रिया को ना किसी से पता चलता है कि शहर से थोड़ी दूर आउट एरिया में उधर तुमको रूम मिल सकता है। अब रिया ढूंढते ढूंढते उधर जाती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि हाँ है, एक 2 मंजिले का घर है जो पूरा का पूरा खाली है। उस मकान मालिक ने किराएदारों के लिए बनाया है। मकान मालिक यहाँ पे रहता नहीं है। रिया ना उस घर के ओनर से बात करती है और बात करने का बाद बिना सोचे समझे वो उस घर में रहने के लिए रूम ले लेती है। उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा 2 मंजिले का घर और खाली क्यों है, लेकिन उनको रूम का जरूरत था इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करती। वो फिर भी मकान मालिक से पूछती है, लेकिन मकान मालिक ना इस बात को घुमा फिरा के वो टाल देता है, खोल के बताता नहीं है। रिया ना उस घर में शिफ्ट हो जाती है। 2-4 दिन उनका बहुत अच्छे से निकल जाता है। वो रूम से कॉलेज जाती, कॉलेज से रूम पे आती, अच्छा खासा उनका कट रहा था। अब एक दिन की बात है, रिया ना कॉलेज से पढ़ाई करके शाम के समय में रूम पे आती है और अपना सारा काम करती है। काम करने के बाद में खाना बनाती है, खाना खाती है और फिर पढ़ाई करने बैठ जाती है। रिया ना पढ़ाई करने के बाद में वो सो जाती है। आधी रात जैसे होता है, रिया का जो कमरे का दरवाजा था ना उसको किसी ने खटखटाया। रिया उठती है नींद में और वो दरवाजे के सामने जाके आवाज लगाती है कि कौन हो, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। रिया फिर दरवाजा खोल के बाहर जब देखती है तो कोई भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। रिया उधर से जैसे ही दरवाजा लॉक करके अपने बेड की तरफ मुड़ती है ना, वैसे रिया को ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई तो खड़ा है। जब मुड़ के देखती है तो उनको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है। रिया अपने मन में सोचती है शायद ना मैं नींद में हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, और वो सोने चली जाती है। अगले दिन जब सुबह होता है तो रिया अपना सारा काम करने के बाद में फिर कॉलेज चली जाती है। अब रिया के साथ में ना हर रात ऐसा ही होने लगता है। जैसे आधी रात होता है, रिया को ऐसा एहसास होता है कि कोई तो उनके कमरे में ना मौजूद है। जब रिया लाइट जला के देखती तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, लेकिन जैसे लाइट बंद करके वो सोने का कोशिश करती ना, वैसे उनको लगता कि कोई कमरे में है। कभी उनके बेड के सामने में खड़ा है तो कभी उनके बिस्तर में, उनके बगल में लेटा हुआ है। लेकिन रिया को ना शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे डराने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ ना, इसलिए कोई हो सकता है कि मुझे डराने का कोशिश कर रहा होगा। उतना माइंड नहीं करती वो। एक रात की बात है, रिया ना अपना खाना ना खाती है, पढ़ाई जैसे रोज करती है वैसे पढ़ाई करके, और वो सो ही रही होती है। जैसे आधी रात होता है, करीबन रात के ना 1 से 1:30 बज रहा होगा। उस टाइम पे रिया का अचानक से अपने आप आँख खुल जाती है। वो क्या देखती है, उनके बेड के सामने बिल्कुल 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है। वहां पे कौन है क्या है पता नहीं, बस सिर्फ आंखें चमक रही थी। अब रिया ना घबराते हुए उठती है और लाइट जलाती है कमरे का। जब लाइट जला के देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं है। रिया इतना डर जाती है ना, उस रात ना रिया को नींद नहीं आती है और वो रात भर जगी रहती है। जैसे अगले दिन सुबह होता है ना, तो रिया उस मोहल्ले के कुछ लोगों से वो बात करती है। वहां जाने के बाद पता चलता है, एक बुजुर्ग महिला रिया से बताती है कि कई साल पहले उस घर में ना एक नेहा नाम की लड़की आई थी। वो भी पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो भी अच्छी थी, रोज पढ़ाई करने के लिए जाती थी कॉलेज और रूम पे आती थी, और कुछ उसके साथ ऐसा हमने देखी नहीं। लेकिन कुछ महीने बाद ना पता नहीं वो कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ में, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिन बाद उसी घर में ना लोगों को नेहा की लाश मिलता है, और वो भी बहुत ही सड़ गल गया था। लेकिन मरने से पहले नेहा ना बहुत चिल्लाती थी कि आईने में वो है, आईने में वो है। जैसे रिया ये बात सुनती है ना, रिया का पैरों तले जमीन निकल जाता है। रिया ना वहां से घबराए हुए दौड़ते हुए आती है रूम पे, और सबसे पहले ऑनर को फोन लगाते हुए बात करती है, और इतना ये सुनाती है ना कि अगर इस घर में था ऐसा तो फिर हमें ये घर रेंट में दिए ही क्यों थे। हमें रूम का जरूरत था तो हमने कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन आपको पता था कि इस घर में क्या है नहीं है,
लेकिन उधर से ना मकान मालिक कोई भी जवाब नहीं देता है। रिया बहुत सुनाती है खरी खोटी। रिया ना तय करती है कि हम इस घर को ना छोड़ देंगे, हम दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, हमें डिपॉजिट दे दीजिए। मकान मालिक ना एक दिन का समय मांगता है। वो बोलता है कि बस हमें एक दिन का टाइम दो, हम तुम्हारा डिपॉजिट दे देंगे। रिया के पास और कोई चारा भी नहीं था रुकने के अलावा, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने डिपॉजिट उस घर के ओनर को दे चुकी थी, और जब तक डिपॉजिट लेती नहीं तो फिर वो जाती कैसे वहां से। रिया सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, कल तो मकान मालिक बोला है कि हमारा डिपॉजिट मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उस घर में रुकने का वो फैसला कर लेती है। वो उस दिन खाना वाना बनाती है, खाती है, लेकिन पढ़ाई नहीं करती है। उनके अंदर इतना डर था ना, वो सोने का कोशिश करती है। रात के करीब ना 2-2:30 बज रहा होगा। उस टाइम पे रिया को क्या एहसास होता है कि कमरे में कोई तो है। रिया ना घबराते हुए उठती है और तुरंत वो कमरे का लाइट जलाती है, लेकिन उस दिन वो परछाई, वो आत्मा वहां से गायब नहीं होती है, वहीं पे खड़ी रहती है। और वो आत्मा और कोई नहीं, नेहा की आत्मा थी। इतना भयानक चेहरा, इतना डरावना चेहरा ना, और बाल पूरा बिखरा हुआ। नेहा का जो आत्मा था ना, वो अब रिया की तरफ इतनी भयानक तरीके से देखने लगती है ना, रिया बहुत डर जाती है और उनके सामने ना हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नेहा की आत्मा इतनी भारी आवाज में बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैं भी कई साल पहले यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, उसने मुझे यहीं पे कैद कर लिया। और रिया ना घबराते हुए बोलती है, उसने यहाँ पे और कोई भी है क्या? नेहा की आत्मा जो थी ना, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और वो अंधेरे की तरफ इशारा करती है। जैसे नेहा की आत्मा अंधेरे की तरफ इशारा करती है ना, वैसे उधर से बहुत ही भयानक आवाज में रिया को बोलता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती हो, जो भी यहाँ पे आता है ना वो हमारे साथ रह जाता है, तो तुम कैसे जा सकती हो यहाँ से। और देखते ही देखते पल भर में बिल्कुल नेहा का जो आत्मा खड़ी थी ना, उसके बगल में एक बहुत ही भयानक लंबा चौड़ा परछाई खड़ा हो जाता है, और वो परछाई ना धीरे धीरे और भी भयानक रूप ले रहा था। रिया को ऐसा लगने लगा था ना कि वो बच नहीं पाएगी, उनकी सांसें एकदम थम सी गई है। अब वो परछाई ना धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगता है। रिया को ऐसे लगने लगा कि उनपे ना वार करने वाला है। पूरा तेजी से माता रानी का नाम लेते हुए उस घर से ना बाहर निकलती है और दौड़ते हुए वो मोहल्ले में पहुंचती है। मोहल्ले में बीचों बीच पहुंचने के बाद पूरा जोर जोर से रिया चिल्लाने लगती है और सभी को आवाज देने लगती है। आधी रात को सभी के घरों से आदमी निकलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये अकेला लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। पूरे मोहल्ले वाले मिल के रिया को ना शांत करवाते हैं, उनको एक जगह बैठाते हैं। उन लोग पूछते हैं कि तुम्हें तो दिन में ही बताया गया था कि उस घर में मत रहो, जितना जल्दी हो सके तुम निकल जाओ। रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस जोर जोर से हाँफ रही थी। तभी मोहल्ले वाले ना उनको पानी लाके पिलाते हैं, शांत करवाते हैं। फिर शांति से 15-20 मिनट बाद ना उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम गई क्यों नहीं। अब रिया ना ये बताती कि हम कैसे जाते, हमारे पास पैसा नहीं था और जो था ना हम डिपॉजिट दे चुके थे, तो हम जाते कहाँ। कल का टाइम लिया था मकान मालिक ने, वो बोला कल दे देंगे। मैं सोची कि एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं, क्या हुआ एक रात में। लेकिन आज रात जो मेरे साथ में हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। उसने सारी बातें मोहल्ले वाले को बताती है। रिया ना रोते हुए मोहल्ले वाले से विनती करती है कि हमें आज रात रुकने दे दो, जैसे ही सुबह होगा हम यहाँ से ना निकल जाएंगे। मोहल्ले वाले भी उनपे ना, एक लड़की थी, कहाँ जाती उतनी रात को, इसलिए मोहल्ले वाले में से एक घर में वो रुक जाती है और वहां से जितना जल्दी हो सके रिया ना अपना सामान पैक करती है और निकल जाती है। घर आती है रिया। घर आने के बाद में अपने घर वालों से बात करती है। उनके घर वाले भी ना रिया को एक बात समझाते हैं कि बेटा तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए कि वो घर में कुछ तो कमी है, तभी तो पूरा का पूरा खाली है और खाली घर में तुम्हें रहना नहीं चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच के आ गई। रिया को उस हादसे से निकलने में ना काफी दिन लग जाता है। उसके बाद रिया को घर वाले ने दूसरे कॉलेज में दूसरे जगह उनको एडमिशन दिलवाते हैं। वहाँ पे रिया फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करती है और अच्छे से पढ़ाई भी करने लगती है। लेकिन अभी भी
जब भी रिया के दिमाग में वो हादसा, वो घटना याद आता है ना, तो वो सहम सी जाती है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।